दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसान एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें क्या हैं और उनके लागू होने का फॉर्मूला क्या है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कहती है कि किसानों को उनकी लागत से 50% ज्यादा कीमत दी जानी चाहिए और इस लागत के लिए आयोग ने एक फॉर्मूला भी निकाला है। लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है A2। इस हिस्से यानी कि A2 में बीज, खाद, केमिकल, मजदूरी के अलावा सिंचाई की लागत और ईंधन शामिल है। अब दूसरा हिस्सा है A2+FL। इस हिस्से में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्य जो मेहनत करते हैं उनकी भी अनुमानित लागत को जोड़ा गया है। और तीसरा हिस्सा है C2। इस हिस्से में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज, रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी कि 50% और जोड़कर ही फसल पर MSP दी जाए। अब आप ये समझिए कि अगर स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू होता है तो क्या होगा। अभी सरकार A2+FL की लागत के हिसाब से MSP तय करती है। सरकार ने 2022-23 में 1063 टन अनाज MSP पर खरीदा, जिस पर 2,28,000 करोड़ की लागत आई। अगर C2+50% यानी कि वो जो तीसरा फॉर्मूले में जो तीसरा पार्ट है और उसमें भी 50% एक्स्ट्रा के साथ फॉर्मूले पर फसल खरीदी गई तो सालाना 10 लाख करोड़ का सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा।